नमस्कार, जोहार झारखंड देख रहे हैं आप और मैं हूं शुभ मिश्रा आपके साथ। चलिए करते हैं खबरों की शुरुआत और सबसे पहले बात झारखंड में बढ़ते कोरोना संक्रमण की। झारखंड में हर गुजरते दिन के साथ कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़ती जा रही है। कल राज्य में 482 नए कोरोना पॉजिटिव केस मिले। इसमें सबसे अधिक रांची में 246 संक्रमित मरीज पाए गए हैं। वहीं एक कोरोना पॉजिटिव मरीज की मौत भी हो गई है। इसी के साथ राज्य में कोरोना एक्टिव केस की संख्या 1300 के पार हो गई है। रांची के साथ कोडरमा में भी 56 संक्रमित मरीज पाए गए। झारखंड में रांची और कोडरमा ऐसा जिला है जहां कुल एक्टिव केस के 68% संक्रमित हैं। रांची में 564 जबकि कोडरमा में 381 एक्टिव केस पाए गए हैं। दोनों जिलों में सबसे अधिक संक्रमित मिल रहे हैं जबकि स्वस्थ होने वाले लोगों की दर सबसे कम है। अब तक झारखंड के 19 जिलों में कोरोना का संक्रमण फैल चुका है। पिछले 10 से 12 दिनों में कोरोना की स्थिति अचानक भयावह हो गई है। 25 दिसंबर को राज्य में एक्टिव केस की संख्या 316 थी, जो 5 दिनों में बढ़कर 1300 के पार पहुंच गई है। और अब देख लेते हैं कि पिछले 5 दिनों में झारखंड में किस दिन कोरोना के कितने मरीज सामने आए हैं। सबसे पहले 26 दिसंबर की बात करें तो 60 मरीज सामने आए। इसके अलावा 27 दिसंबर को सीधे दोगुना से भी ज्यादा की संख्या 138 मरीज सामने आए। 28 दिसंबर को 159, 29 दिसंबर को 344, यानी कि आप वृद्धि की रेट देखिए। लगातार ये ग्राफिक्स से हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं किस तरह आंकड़ों में वृद्धि हो रही है। 30 दिसंबर को 482 मरीज मिले हैं, यानी कि ये संकेत साफ नजर आ रहा है कि इस वक्त सिर्फ और सिर्फ सजगता और सावधानी बरतने की जरूरत है, क्योंकि लगातार संक्रमित मरीजों के आंकड़ों में दोगुने से भी ज्यादा रफ्तार से वृद्धि देखने को मिल रही है। और झारखंड में कोविड संक्रमण के ग्राफ में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। कल राज्य में 482 कोरोना संक्रमित पाए गए। ऐसे में स्वास्थ्य विभाग की ओर से सतर्कता के सख्त निर्देश दिए गए हैं, लेकिन इसके बावजूद रांची रेलवे स्टेशन में कोविड जांच के कोई इंतजाम नहीं दिखे। वहीं सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क जैसी अहम बातें रांची स्टेशन पर मजाकी नजर आई। रांची रेलवे स्टेशन का जायजा लिया न्यूज 18 संवाददाता ओम प्रकाश ने। कोरोना संक्रमण की रफ्तार जो है वो राजधानी रांची सहित प्रदेश भर में देखने को मिल रही है, लेकिन जो रेलवे स्टेशन है वहां पर किस तरह की लापरवाही है आप इस तरह की भीड़ को देखकर आसानी से समझ सकते हैं। कई लोग जो हैं वो बगैर मास्क के हैं, तो वहीं पर जो सुरक्षा व्यवस्था है या फिर जो टेस्ट के इंतजामात हैं वो यहाँ पर नहीं नज़र आ रहे हैं। कोई भी अब तक जो अगर सुबह की बात की जाए, सुबह के ट्रेन आ रहे हैं तो उनकी जांच को लेकर कोई भी स्वास्थ्य पदाधिकारी यहाँ पर नहीं पहुँचा है। ऐसे में जो दूसरे जगहों से लोग पहुँच रहे हैं वो उनकी जांच नहीं हो पा रही है, जिससे कहा जा सकता है कि संक्रमण की रफ्तार जो है वो बढ़ सकती है। वहीं लोगों में भी लापरवाही साफ तौर से देखने को मिल रही है। मास्क शायद आप नहीं पहन रहे। हाँ मैं नहीं पहनना है ना? नहीं, ज़रूरी है ना, संक्रमण बढ़ रहा है। ठीक है लगा लेते हैं, लगा लीजिए। तो देख सकते हैं कई लोग हैं जो बगैर मास्क के हैं, यहाँ पर आराम से निकल रहे हैं। कोई रोकने वाला नहीं है, कोई टोकने वाला नहीं है, जांच भी नहीं है। हेडफोन लगाए, मास्क कहाँ है? मास्क पॉकेट में। हेडफोन कान में, मास्क पॉकेट में। पॉकेट में भाई तो ये इस तरह से है। यहाँ पर जो परिस्थितियाँ हैं वो साफ तौर से देखने को मिल रही है। लोग यहाँ पर जो पॉकेट में है मास्क को रख रहे हैं और साफ तौर से कहा जाए तो अपनी सुरक्षा के प्रति ध्यान नहीं है और न ही प्रशासन को इसको लेकर कोई चिंता है। अगर चिंता होती तो शायद यहाँ पर स्वास्थ्य कर्मी बैठे होते और यहाँ पर टेस्टिंग जो है वो होती रहती, लेकिन फिलहाल वो नज़र नहीं आ रही है, जिससे हो सकता है आने वाले दिनों में जो ओमिक्रॉन का खतरा है वो और बढ़े और जो संक्रमण की रफ्तार है उसमें और भी इजाफा देखने को मिल रहा है। तो अब देखना होगा प्रशासन इसे लेकर
कब तक सचेत हो पाता है। कैमरामैन संजीव तिवारी के साथ ओम प्रकाश, न्यूज़ 18 रांची। तो इस बढ़ते संक्रमण के बीच इस तरह की लापरवाही काफी महंगी पड़ सकती है। और चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। कोडरमा में कोरोना का कहर जारी है। कल जिले में कोरोना के 56 नए केस सामने आए हैं। बता दें कि 27 दिसंबर को झारखंड में सर्वाधिक कोरोना संक्रमितों की संख्या सामने आई। 63 कोडरमा से ही सामने आ गई थी, जिसके बाद केंद्रीय स्वास्थ्य विभाग की टीम ने कोडरमा का दौरा किया था, जिसमें स्वास्थ्य विभाग की टीम ने टेस्टिंग और वैक्सीनेशन बढ़ाने के अलावे कंटेनमेंट जोन बनाने और होम आइसोलेशन में रह रहे संक्रमितों को इंस्टीट्यूशनल आइसोलेशन में भर्ती करने का सुझाव दिया था। इससे पहले 28 दिसंबर को 23 और 29 दिसंबर को 59 संक्रमित मरीज पाए गए थे। कोडरमा में कोरोना के आंकड़े लगातार बढ़ते दिख रहे हैं, या यूं कहें कि कोरोना लगभग कोडरमा में अपना पांव पूरी पसारना प्रारंभ कर दिया है। इसे तीसरी लहर की सुगबुगाहट भी कह सकते हैं। ताज़ा मामलों की बात करें तो आज लगभग 56 केसों की पुष्टि स्वास्थ्य विभाग कोडरमा ने कर दी है। कुल सक्रिय मामलों की बात करें तो ये आंकड़ा लगभग 300 के पार जा चुका है। इसके बावजूद कोडरमा के लोग बिल्कुल लापरवाह दिख रहे हैं। लोगों के चेहरे पर से मास्क गायब है। वहीं कहीं ना कहीं स्वास्थ्य विभाग की बेरुखी कहें या फिर नज़रअंदाजी कहें, उनके लाख दावे लाख वादे फेल नज़र आ रहे हैं। अब देखना ये लाजमी होगा कि इस बढ़ते रफ्तार को रोकथाम के लिए कोडरमा स्वास्थ्य विभाग क्या जरूरी कदम उठाता है। हालांकि केंद्रीय स्वास्थ्य टीम के सुझावों के बाद अमल करते हुए जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग ने कंटेनमेंट जोन घोषित करना प्रारंभ कर दिया है। रितेश लोहानी, न्यूज़ 18 कोडरमा। वहीं जामताड़ा में गुरुवार को 3 नए कोरोना संक्रमित मरीज पाए गए हैं। इसके साथ ही जिले में एक्टिव मरीजों की संख्या बढ़कर अब 7 हो गई है। सभी मरीजों को जामताड़ा के उदलबनी स्थित कोविड डेडिकेटेड अस्पताल में भर्ती कराया गया है और आइसोलेट कर इलाज प्रारंभ कर दिया गया है। संक्रमित मरीजों में मातृ आश्रम कोट रोड के एक ही परिवार के 4 सदस्य शामिल हैं। वहीं झिलुआ IRB कैंप के 3 जवान भी संक्रमित पाए गए। हमारे यहाँ टोटल 7 पॉजिटिव केस हो गए हैं, जिसमें आज 3 नए पॉजिटिव केस आए हैं। इसमें एक परिवार का 4 सदस्य है और झिलुआ कैंप से 3 लोग पॉजिटिव हुए हैं। एज ग्रुप जो है 2.5 साल के बच्चे से लेके 56 ईयर्स तक का एज ग्रुप के लोग यहाँ पे अभी एडमिट। वहीं झारखंड सहित देश भर के 8 राज्यों के 14 शहरों में कोविड के मामले अचानक बढ़ रहे हैं। इसे देखते हुए केंद्र सरकार सतर्क हो गई है। सरकार ने झारखंड के साथ ही पश्चिम बंगाल, दिल्ली, हरियाणा, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, गुजरात और कर्नाटक को पत्र लिखा है, जिसमें कोरोना से बचाव के निर्देशों का पालन करने को सख्ती से कहा गया है। इन राज्यों को कोरोना की जांच बढ़ाने, अस्पताल स्तर की तैयारियों को मजबूत करने, टीकाकरण की गति और कवरेज बढ़ाने की सलाह दी गई है। जिन शहरों को लेकर चिंता जाहिर की गई है, उसमें रांची भी शामिल है। तो अधिक संक्रमण वाले शहरों में राजधानी रांची शामिल है, इसलिए सतर्क रहें, सजग रहें। कोरोना के तमाम मानकों का अनिवार्य रूप से पालन जरूर करें। और कोरोना के संक्रमण से बचने के लिए राज्य सरकार की ओर से अब तक ठोस कदम नहीं उठाए गए हैं। ऐसे में लोग निजी तौर पर आगे आ रहे हैं। ऐसी ही पहल रांची में राजभवन के पास एक्वा वर्ल्ड ने की है, जिसे 2 जनवरी तक बंद कर दिया गया है। अधिक जानकारी दे रहे हैं रांची से हमारे संवाददाता ओम प्रकाश। कोरोना संक्रमण की रफ्तार दिन पर दिन बढ़ती ही जा रही है और राजधानी रांची हो या फिर प्रदेश के दूसरे हिस्से, लगातार संक्रमितों की संख्या में इजाफा होते दिख रहा है। हालांकि सरकार की तरफ से इसे लेकर अभी तक कोई ठोस निर्णय नहीं लिया गया है, लेकिन आपको हम बताना चाहेंगे कि राजधानी रांची का एक्वा वर्ल्ड, जो कि एक बहुत ही शानदार पार्क है, जहां पर लोग जो है नए साल का जश्न मनाने भी पहुंचते हैं और यहां पर पिकनिक स्पॉट के रूप में भी लोग यहां का आनंद लेते हैं। लेकिन इस पार्क को आज से 2 तारीख तक के लिए बंद कर दिया गया है, क्योंकि इसके में जो बोर्ड लगा हुआ है उसमें साफ तौर से देख सकते हैं कि मस्ती इंतज़ार कर सकती है
लेकिन स्वास्थ्य नहीं, आपका स्वस्थ रहना हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। घर पर रहें, सुरक्षित रहें। कोरोना संक्रमण को लेकर ये मैसेज यहाँ पर देने की कोशिश की गई है। आपको ये भी बताना चाहेंगे कि नववर्ष में हर वर्ष यहाँ पर लोगों की भारी भीड़ होती है, बावजूद इसके लेकर इसे बंद किया गया है। बंद आज ही से है ये? शाम से ही बंद हो गया था सर। और ये 3-4 दिन का अथी है, 2-3 तारीख तक की बंद रहेगा गेट। यहाँ पे कोई आएगा जाएगा नहीं, यही आदेश है। कोरोना को देखते हुए निर्णय लिया? जी जी। तो जाहिर तौर पर जो यहाँ पर लोग हैं वो भी बता रहे हैं कि कोरोना को लेकर ये निर्णय लिया गया है। तो सरकार को एक तरह से कहा जाए कि सरकार ने फिलहाल निर्णय नहीं लिया गया है, लेकिन कुछ जो प्रबंधन है वो खुद से निर्णय ले रहे हैं ताकि लोग जो है और समाज जो है वो सुरक्षित रह सके। तो एक अच्छा कदम कहा जा सकता है कि नववर्ष के दरमियान और कोविड संक्रमण को देखते हुए लिया गया है। लेकिन लोग भी काफ़ी, अगर कहा जाए तो कई लोग हैं जो यहाँ पर आने की योजना बना चुके होंगे, तो उन्हें थोड़ी मायूसी ज़रूर होगी, लेकिन संक्रमण से बचाव ही हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है और इसे देखते हुए इस निर्णय की सराहना हर ओर की जा रही है। कैमरामैन संजीव तिवारी के साथ ओम प्रकाश, न्यूज़ 18 रांची। न्यूज़ 18 की अपील। कोरोना का खतरा अभी टला नहीं है। पिछले कुछ दिनों में बिहार, झारखंड सहित पूरे देश में कोरोना संक्रमण की रफ्तार बढ़ती जा रही है। ऐसे में जरूरत है सावधानी बरतने और सतर्क रहने की। न्यूज़ 18 आपसे अपील करता है कि कोरोना के खतरे को देखते हुए जल्द वैक्सीनेशन करवाएं। अगर आपने सेकेंड डोज नहीं लिया है तो उसे जल्द लें। मास्क पहने और सामाजिक दूरी के पालन की आदत बनाए रखें। साथ ही भीड़ भाड़ वाले स्थानों में जाने से फिलहाल परहेज करें। हाथ धोना, सैनिटाइजेशन, मास्क पहनना, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने के साथ ही सतर्क रहें। और अगर सर्दी, खांसी या बुखार के लक्षण दिखें तो तुरंत डॉक्टरी परामर्श लें। वहीं धनबाद में अपराधी बेखौफ हो गए हैं। कल शाम गोविंदपुर थाना क्षेत्र की सुभाष चौक के पास ज्वेलरी दुकान में हथियारबंद अपराधियों ने लूट की घटना को अंजाम दिया। शिवशंकर ज्वेलर्स में पहुंचे अपराधियों ने दुकान मालिक को कब्जे में ले लिया और लूटपाट की। भागने के दौरान अपराधियों ने सरकारडीह के एक व्यक्ति की बाइक हथियार के बल पर छीन ली, जबकि दुकान के पास अपराधी जिस बाइक से पहुंचे थे उसे छोड़कर भाग खड़े हुए। पुलिस ने बाइक को चोरी का बताया है, साथ ही अपराधियों का सुराग लगने में जुट गई है। वो आदमी जो है अपना जैकेट खोला और गन निकाल के सटा दिया। हाँ, उसके बाद फिर एक जन और आया, उसके बाद फिर पकड़ लिया मुझे। अच्छा। और पकड़ के फिर हाथापाई करना शुरू कर दिया, गन सटा दिया। दूसरा आया, वो भी गन सटाया। उसके बाद यहाँ रुके और पीछे से दोनों आदमी आए। आने के बाद ये लोग पिस्तौल दिखा के मेरी गाड़ी छीन के। कितने लोग थे? 2 आदमी थे। 2 आदमी जी। एक ना बोला भी आपको? हमको बोला गाड़ी से उतरो मैं तो गोली मार देंगे। बोकारो नंबर की बाइक छोड़ी गई है, लेकिन उसमें नंबर प्लेट गलत लगा हुआ है और इंजन चेसिस नंबर कुछ और आ रहा है। एक व्यक्ति की बाइक स्प्लेंडर प्रो लूटी गई है और हम लोगों के द्वारा विभिन्न स्थानों पे चेकिंग भी सघन तरीके से की जा रही है। और जो भी तमाम पहलू हैं, जो भी बिंदु हैं, जो भी संभावित मेथडोलॉजीज़ हैं, उसके संदर्भ में हम लोग के द्वारा जांच की जा रही है और हम लोग उद्भेदन की दिशा में प्रयास कर रहे हैं। वहीं बोकारो के उग्रवाद प्रभावित गोमिया प्रखंड में जंगली हाथियों का आतंक जारी है। कल लगातार तीसरे दिन हाथियों ने रात में कहर बरपाया। जंगली हाथियों ने एक घर को क्षतिग्रस्त कर दिया, वहीं फसल को भी रौंद दिया। इतना ही नहीं, घर में रखे अनाज को नष्ट करते हुए सामानों को भी तोड़ दिया। गोमिया प्रखंड के बड़की पूनू पंचायत की कुसुमडीह गांव में हाथियों ने घर तोड़ दिया। वहीं दूध मटिया गांव में 6 किसानों के खेत में लगी आलू की फसल को रौंद डाला। हाथियों का आतंक बदस्तूर जारी रहने से लोग सहमे हुए हैं। वहीं वन विभाग हाथियों को जंगल में भगाने की बजाय मुआवजा देने की कार्रवाई में ही उलझा पड़ा है। पूरा धान छोटा छोटा क्या चीज सामान
और धनबाद में बीसीसीएल सीवी एरिया के दहीबाड़ी कोलियरी में स्थानीय बेरोजगारों को नियोजन देने की मांग को लेकर मार्क्सिस्ट ने विशाल जनसभा का आयोजन किया, जिसका नेतृत्व खुद निरसा के पूर्व विधायक अरूप चटर्जी ने किया। इन जनसभा को बीसीसीएल सीवी एरिया 12 के दहीबाड़ी कोलियरी में वर्चस्व जमाने की कोशिश के तौर पर भी देखा जा रहा है। आपको बता दें कि वर्चस्व को लेकर पूर्व में मार्क्सिस्ट और जेएमएम के बीच खूनी संघर्ष भी हो चुका है। वहीं सिमडेगा में नक्सली घुसपैठ का खतरा एक बार फिर मंडरा रहा है। पुलिस को जानकारी मिली है कि जिले के सीमावर्ती जंगलों में नक्सली जमे हुए हैं। ऐसे में पुलिस की चिंता और ज्यादा बढ़ गई है। एसपी ने दावा किया है कि पुलिस लगातार जंगलों में सर्च ऑपरेशन चला रही है, साथ ही जनता को सुरक्षित रखने में जुट गई है। जो रणनीति हमारी पूर्व से रही है वही रणनीति आज भी रहेगी और मेरी कोशिश रहेगी कि हमारी आम जनता को ग्रामीण क्षेत्रों में या अपने पूरे ज़िला के हर थाना ओपी क्षेत्र में सारे लोग सुरक्षित रहें और उग्रवादी गतिविधियों से महफूज रहें। मेरी कामना भी होगी कि नववर्ष में सारे लोग सुरक्षित रहें और खुश रहें। वहीं गोड्डा का अग्निशमन विभाग इन दिनों बुरे दौर से गुजर रहा है। विभाग के अधिकारियों ने बताया कि उनके पास तेल भराने तक के पैसे नहीं बचे हैं। फायर ऑफिसर की मानी तो पेट्रोल पंप पर करीबन 2,70,000 बकाया है, जिस वजह से पंप मालिकों ने तेल देने से इनकार कर दिया है और अग्निशमन विभाग के पास सिर्फ 3 ट्रिप का ही तेल अब बचा है। ऐसे में अगर कोई गाड़ी गोड्डा से मेहरमा आग बुझाने चले जाए तो शायद ही फिर वो वापस गोड्डा आ पाएंगे। इधर गाड़ियां भी जर्जर हालत में हैं। अग्निशमन विभाग का जायजा लिया हमारे संवाददाता गौरव झा ने। करेंगे कमी तो उसको कैसे स्टार्ट करते हैं? हम लोग दूसरा गाड़ी से इस गाड़ी में लगाते हैं, ना तो कभी ठेल के भी स्टार्ट कर लेते हैं। ठेल के स्टार्ट और फिर बंद कैसे होता है? फिर बंद नहीं करते हैं हम, स्टार्टर रहेगा। आग बुता के आएंगे तभी बंद करेंगे, फिर लगाएंगे। अगर इसको लगाते हैं तो गाड़ी हमारा ऑप्शन हो जाती है। अग्निशमन विभाग के खस्ता हालत की ये तस्वीर है कि पिछले 3 महीने से यहाँ के स्टाफ को सैलरी तक नहीं मिली है। मेरे पीछे जो आप ये गाड़ी देख रहे हैं ये अग्निशमन विभाग की ऐसी इनके पास 3 गाड़ियाँ हैं और एक छोटी गाड़ी है। विभाग के अधिकारियों की माने तो इन गाड़ियों का तेल भी अब खत्म होने लग गया है। इनके पास ईंधन की कमी है, जिस वजह से अगर एक साथ अभी अगर ज़िले में 2 से 3 जगह पर अगर आग लग जाए तो शायद ही ये गाड़ियां वहां पहुंचकर फिर वापस आ पाएगी। इन्होंने बताया है कि पेट्रोल पंप पर इनका जो बकाया है वो करीबन 3 लाख रुपए हो गए हैं। इन्होंने बताया कि 2,70,000 रुपए बकाया जो है इनका पेट्रोल पंप पर हो चुका है और यही कारण है कि पेट्रोल पंप के मालिकों ने अग्निशमन विभाग को तेल देने से भी मना कर दिया है। यानी कि अगर आग लग जाता है तो ये मुश्किलें और बढ़ जाएगी जिले के लिए कि आखिर यहां से इस आग को कैसे बुझाया जाए। विभाग के अधिकारियों ने बताया है कि जो इनके पास व्यवस्था होनी चाहिए थी, चाहे गाड़ी में पानी भरने की व्यवस्था हो या फिर गाड़ी में टायर की व्यवस्था हो। इन्होंने बताया कि एक छोटी सी चीज़ टायर के लिए लंबे समय से लिखा जा रहा है, लेकिन अब तक निर्देश नहीं मिला और वही कारण है कि गाड़ी अगर पंचर हो जाए तो वो उसी अवस्था में वहीं फंस जाएगी। इन्होंने बताया है कि तमाम जो सुविधाएं होनी चाहिए थी जिसकी वजह से कि अग्निशमन अपना काम कर पाता, आगों को बुझा पाता, वो तमाम सुविधाएं इनके पास नहीं हो पा रही हैं और ये एक बड़ा कारण है कि कहीं अगर अभी आग लग जाए तो मुश्किलें यहाँ बढ़ेगी। गौरव झा, न्यूज़ 18 गोड्डा। और पाकुड़ शहर में संचालित दर्जनों नर्सिंग होम नियम और कानून को ताक पर रखकर संचालित हो रहे हैं। नर्सिंग होम बिना फायर के एनओसी के संचालित हैं। अगर जिला अस्पताल समेत तमाम निजी अस्पतालों में आग लग जाए तो उससे काबू पर पानी के इंतजामात नदारद हैं। पानी की व्यवस्था तो दूर, कई निजी अस्पताल ऐसे भी हैं जहां फायर ब्रिगेड की गाड़ी भी नहीं पहुंच सकती। नर्सिंग होम है पाकुड़ में और चाहे अस्पताल है निजी, किसी के पास व्यवस्था उतना नहीं है। और विभाग से, अग्निशमन सेवा विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र लिए हैं। बिना अनापत्ति प्रमाण पत्र का नर्सिंग होम चल रहे हैं पाकुड़। कितने नर्सिंग होम है सर पाकुड़ में? हम जांच किए थे तो टाइम में 15-20 नर्सिंग होम का जांच किए हैं।
वहीं नए साल के आगमन को लेकर रामगढ़ का पतरातू वैली और लेक रिजॉर्ट झारखंड के साथ ही बिहार और बंगाल के पर्यटकों का पसंदीदा स्पॉट बना हुआ है। साल के अंतिम दिन यहां सैकड़ों की संख्या में पर्यटक पहुंच रहे हैं। यहां पतरातू वैली में घुमावदार सड़क पर सेल्फी लेने के लिए लोगों की भीड़ जुटी रहती है। लेक रिजॉर्ट में पिकनिक मनाने के बाद लोग पतरातू वैली का नजारा अपने कैमरे में कैद कर रहे हैं, जिससे पूरा इलाका गुलजार दिख रहा है। यहाँ के बहुत ज़्यादा एक्साइटेड फील हो रहा है, बहुत ही अच्छा फील हो रहा है। यहाँ पे बहुत ही काफ़ी अच्छा फील हो रहा है, इंटरेस्टिंग फील हो रहा है। से आ रहा है इधर थोड़ा घूमने के लिए, तो आज इधर डैम देखने के लिए आया, तो डैम अच्छा ही लगेगा। हमारा वेस्ट बंगाल में माइथन डैम देखा, ये अलग डैम देखा। बहुत दिन बाद कोरोना के बाद घूमने का कुछ मौका मिला है। अभी थोड़ा फ्री स्टेट है, लेकिन इस सिचुएशन में हमको जो डैम लगा देखा है बहुत अच्छा लगा है। पर फ्री ऑफ ये सोशल डिस्टेंस मेंटेन करके या और नए साल के आगमन को लेकर देवघर जिला प्रशासन तैयारियों में जुट गया है। नए साल पर बड़ी तादाद में लोग बाबा बैजनाथ की पूजा अर्चना करने के लिए देवघर पहुंचते हैं। भीड़ की आशंका को देखते हुए पुलिस बलों की प्रतिनियुक्ति की गई है। वहीं मंदिर के आसपास अतिक्रमण भी हटाया गया है, ताकि श्रद्धालु सरलता पूर्वक मंदिर के द्वार तक पहुँच सके। इमरजेंसी के सिचुएशन में एम्बुलेंस और फायर व्हीकल जाने में काफ़ी दिक्कत का सामना करना पड़ता है ट्रायल रन में भी, तो इसीलिए अनुमंडल पदाधिकारी बने इस पूरे अभियान को लीड कर रहे हैं और अतिक्रमण जो है नाली के ऊपर का खास करके कहाँ से कहाँ तक होगा सर? पूरा बने हम लोग बने ये आज से स्टार्ट किए हैं, चलेगा ही। और फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। इस न्यूज हेडलाइंस के